हेलो दोस्तों, मैं हूं जयंत और स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस 2.0 पर। और आज बीपीएससी 67वीं का पीटी का एग्जाम हुआ और बहुत ही शांति प्रिय ढंग से एग्जाम हुआ। कहीं से किसी तरह का लीक होने का संभावना चांस नहीं दिखा। तो आइए, आप लोगों ने पूरा मैथ का सॉल्यूशन किया होगा और आज हम आपको पूरी तरह से माता रानी की कृपा से, क्योंकि जो है नवरात्रि चल रहा है और इस नवरात्रि में आप सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी सबका अच्छा रिजल्ट दे, सब लोग का बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आए। तो आज मैं आपको पूरी 10 मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। आप मेरे साथ पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए और एकदम आसान और एकदम सरल तरीका से मैं बताने वाला हूं। तो आपने किस तरह से बनाया है और आपका उत्तर क्या आया है, या आप आने वाले अपने संभावित एग्जाम में भी आप इसे सीख सकते हैं। तो आइए मैं पहले क्वेश्चन पे चलता हूं और पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं 4, 5 और 6 से विभाज्य है। भाई देखिए, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और जब भी इस तरह का बात करता है तो सबसे पहले हमें जरूरी होता है कि ये एक जो है कॉमन डिजिबिलिटी की बात करता है, मतलब 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे। तो इस तरह के सवाल बनाने का जो तरीका होता है कि पहले आपको 4, 5, 6 का एलसीएम लेना चाहिए। 4, 5, 6 का एलसीएम ये बताता है कि एक ऐसी संख्या जो 4 से भी कटती है, 5 से भी कटती है और 6 से भी कटती है। तो संख्या क्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी। चलिए देखिए, एक रिकॉर्डिंग वीडियो है तो आप इसको रिप्लाई करके बैक करके आप जैसे चाहे वैसे देख करके समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी ये बीच की बात करता है, बीच का मतलब होता है कि किनारों को छोड़ करके, यानी 100 को और 500 को छोड़ दिया जाएगा तो 101 से लेकर के और आपका 499 के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या है जो 60 से कटती है, कौन कौन सी संख्या है जो 60 से कटती है। तो इसके लिए किया जाता है कि 499 में 60 का भागा किया जाता है और माइनस 101 में 60 का भागा किया जाता है। तो आप इसे समझिएगा। आप इसको देखिए, जब भागा देने में दिक्कत होती है तो आप 500 मान के बनाइएगा तो आसानी से भागा दे लीजिएगा। तो ये भागा जाएगा 8 बार में जाएगा आपका, और इसको आप 100 मान के भागा दीजिएगा, 0 0 कट जाएगा तो 1 बार में चला जाएगा। घटाने पर क्या आएगा? 7 आपका इस तरह से पहला आंसर आपने लगाया होगा और आपका उत्तर डी सही होगा। जिस ऑप्शन में आपका 7 होगा वह आपका सही जवाब होगा। चलिए आइए हम दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए कि 70 केजी के मिश्रण में बालू और सीमेंट का जो आपका अनुपात है 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। भाई साहब, ये बात जब भी ऐसा करता है मिक्सचर एलाइगेशन में तो आपको करना क्या चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये समझिए आप। देखिए, ये है बालू और ये है सीमेंट। ये बालू और सीमेंट पहले ये 4:1 में थे। भाई मिक्सचर कितना था? तो आपका मिक्सचर जो है 70 केजी है। अब समझिए, कह रहा है कि इसमें बालू, इसमें ये प्लस किया है और प्लस करने के बाद और ये 6:1 हो गया। तो भाई अब बताइए कि ये तो आपको बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? कि भाई बालू जब मिला रहा है तो सीमेंट पहले जितना होगा उतना ही होगा, और यहां भाग्य से आपको दोनों ही सेम दे रखा है, इसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो आप देखिए कि बालू आपको 2 मिला रहा है। अब सोचिए कि 2 किसके बराबर? पहले मिक्सचर 4:1 था, अब ये 6:7 हो गया, तो 5 से 2 बढ़ गया, 7 बढ़ गया। लेकिन मिक्सचर आपका 5 न होकर 70 है, मिक्सचर 5 न होकर 70 है, यानी 5 का मान 70 है। तो भाई 5 का मान 70, तो 1 का मान 5 से भागा दीजिएगा तो 14 आएगा, और यहाँ पे 2 का मान निकालना है तो 14 दूना आपका 28 हो जाएगा। तो 28 केजी आपका उत्तर इसमें सी है। आप अपना मिला लीजिएगा कि आपके उत्तर में कौन सा था। तो 28 केजी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं। यहां ये दे रखा है कि 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? भाई पहले देखिए, यहां सवाल में आपको दे क्या रखा है? यहां सवाल में दे रखा है
कि 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा है, यानी विक्रय मूल्य तो दिया है और 25% की हानि हुई है, मतलब वो 75% पर बेचा है। तो आप लिख सकते हैं कि भाई 75% का ही मान तो है 150 रुपया, 150 रुपया आपका दिया है। अब आपको ये कह रहा है कि 20% के लाभ पर, यानी 120% का मान निकालना है। तो आप 150 बटा में लिखिएगा 75 और गुणे 120, ये दोनों का परसेंट है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ये 2 बार में कट गया और 12 दुना के 24, 240 रुपया प्रति दर्जन। तो आपके सवाल का उत्तर इसमें डी है और आप उत्तर अपना मिलाइएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। यहां दिया है कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। मतलब 34 जो 55 विद्यार्थी हैं उसमें से 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ऐसा देखिए, वो खेलना पसंद करते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि केवल क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 34 क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो उसमें दूसरा खेल भी पसंद करते होंगे। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है, साथ ही साथ प्रत्येक विद्यार्थी दोनों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों पसंद करते हैं? देखिए, जब भी आपको ये दे रहा है कि कितने जो है क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों पसंद करते हैं, तो आप भाई साहब इसको बनाने का वह सबसे आसान तरीका यह है कि आप जो सिंगल को जोड़ दीजिए, सिंगल जोड़ दीजिएगा। चलिए सिंगल को मैंने जोड़ दिया और इसमें कॉमन जो है, ये टोटल विद्यार्थी 55 है, 55 को आप घटा दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस 55 और आपका उत्तर आ जाएगा 5। तो सबसे आसान तरीका ये है बनाने का, इस तरह से आप फास्ट बना सकते हैं। ये 5 आपका सवाल का राइट उत्तर होगा और वेन डायग्राम से भी बनाया जाता है, लेकिन सबसे ये आसान तरीका आपके लिए साबित होगा। आइए अगला सवाल पे चलते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई है कितना बाबू? तो यहाँ पे 10 सेमी और 24 सेमी है, तो इसका परिमाप कह रहा है क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है और आसान इसलिए है कि ये हर बार पूछा, अगले बार भी ये एग्जाम में आपको पूछा था परिमाप, तो इस बार भी वही चीज रिपीट किया है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दे रखा है। ये आप देखिए, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के ये जो आपके दिए हैं इसको हम विकर्ण कहते हैं। भाई विकर्ण, इसमें एक खासियत है, इसका प्रॉपर्टीज है कि विकर्ण ये दोनों जो है ना, ये बराबर पे बांटते हैं। ये बात आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे विकर्ण की लंबाई एक 10 है, तो इसका मतलब ये 5 होगा और ये भी 5 होगा। और यहाँ पे विकर्ण है 24, तो इसका मतलब एक 12 होगा और ये भी 12 होगा। आप थोड़ा सा साइज पे मत जाइएगा, मैंने लिख दिया डायरेक्ट। अब बताइए कि एक बात आपको ये पता होना चाहिए कि समकोण, यहाँ जो विकर्ण होते हैं समकोण पर काटते हैं। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जब एक समकोण त्रिभुज में ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 आता है। आप इसको निकाल भी सकते हैं, ये 5 का वर्ग और आप 12 का वर्ग करके निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 169 और ये 13 आ जाएगा। भाई भुजा 13 आ गया तो आपका जो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 13 गुणे 4, 13 चौका 52 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल ऐसा किया था और जिनको भी फॉर्मूला और ट्रिप्लिकेट पता होगा वो बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले सवाल पे। देखिए यहां कह रहा है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार करने में कितना समय लेगी? भाई देखो, जब भी दो वस्तु हैं एक ही दिशा में चल रही हो, जब भी दो वस्तु एक ही दिशा में चल रही हो, तो आप ये बात समझिएगा, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो घट जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, रिलेटिव स्पीड इसका घट जाता है। तो आपको ये कह रहा है कि पार करने में कितना समय लगी, यानी कि टाइम बता रहा है। तो आपको ट्रेन का लंबाई लिखना है और इनकी स्पीड का अंतर लिख देना है। बस ये आपको तरीका लगा देना है, बस आपका सवाल बन गया। 140 और यहां पे करिएगा कितना भाई, 60 माइनस 18, ये बात कर लीजिएगा और इसे गुणा कर दीजिएगा 5/18 का।
क्यों? क्योंकि आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा करना पड़ता है। चलिए अब ये आ गया भाई 140, ये भाई 18 चला गया ऊपर और ये घटाएंगे तो आ गया 42 और यहाँ पे आ गया भाई 5। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको आप काट दीजिए तो ये आ जाएगा 35, ये भी कट गया। अब आपको ये काट दीजिएगा। एक बात और, ये 35 नहीं होगा, यहाँ पे आपको पहले 5 दूना 10, ये 2 से काटिए, ठीक है। इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 21 और यहाँ पे काट दीजिएगा आप 7 दूना 14 और 7 तिरिक 21, 3 छके 18, तो 6 दूना 12। यह कैलकुलेशन अपने से भी करके देखिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। काटकुट अपने से काटपीट करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 12 सेकेंड इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो मैं बढ़ता हूं, आपको अगले सवाल पे ले चलता हूं। तो आइए, ऐसे सवाल भी करना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे दे रखा है कि एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है तो यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि जब घड़ी को आपने सेट कर दिया, यानी कि 6 बजे अगले दिन उसको अलार्म बजना है, लेकिन वो बज रहा है 6:10 पर, यानी 24 घंटा में 10 मिनट ज्यादा हो जा रहा है। तो अब ये कह रहा है कि जब घड़ी में गलत तरीके से 11 बज गया तो सही तरीका क्या होगा। मतलब 11 बजे दिखा रहा है, वो तो गलत ही है, तो सही में कब बज रहा होगा आपको ये निकालना है। तो आप ऐसे बनाइए इसको, पहले आप लिखिए यहाँ पे कि इसका गलत क्या है। तो गलत ये है कि 24, ध्यान दीजिएगा, ये जो है गलत, जो गलत आपका है वो है 24 घंटा 10 मिनट और इसका सही कंसेंट क्या है। तो भाई सही है इसका 24 घंटा, यानी जब 24 घंटा 10 मिनट हो रहा है तो उसका सही जवाब है 24 घंटा। तो भाई साहब ये आपको बदल लेना चाहिए, इसको मिनट में बदल लीजिए, यानी 24 और इसके प्लस कर लीजिएगा और 10/22 कर लीजिएगा। ये पूरा ऑर्डर घंटा में आ जाएगा, ये पूरा क्या आ जाएगा, घंटा में आ जाएगा। तो आप इसको गुणा करिएगा तो आ जाएगा 144 और 145/6, 145/6 घंटा। अब इसको समझिए कि 145/6 घंटा को ही हम गलत तरीके से, सही तरीके से बोल रहे हैं 24 घंटा है। तो आपको अब निकालना क्या है, तो आपको यहां से देखिए कि 6 बज रहा था, तो 11 बजने का मतलब कि अभी 24, 6 से 11 हुआ तो 5 घंटा ज्यादा हुआ, 5 घंटा ज्यादा हुआ ना। तो 24 घंटा वाला में कितना ज्यादा होगा, तो 24 5 29 घंटा होगा, यानी आपको 29 का मान निकालना मेरे भाई। तो आप 24/145/6 गुणा 29 कर दीजिए, ठीक है। एक का मान निकालने के लिए भागा करते हैं, ये कट जाएगा आपको 5 बार में और ये ऊपर चला गया तो आपका हो गया 144 और 144 बटा में हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब भागा दीजिएगा तो ये 5 दूनी 10, 5 8 40 और 4/5 आएगा, यहाँ पे गुणा कर दीजिए 60 का, ये 12 बार में कट गया तो आपका आ गया 28 घंटा 48 मिनट। अब बताइए 29 घंटा को 48 मिनट बोल रहे हैं, 28 घंटा 48 मिनट बोल रहे हैं। तो भाई ये साहब देखिए कि 29 घंटा को हम कितना कह रहे हैं, 29 में 12 मिनट कम है कि नहीं है। तो यहाँ 11 बजे में भी क्या होगा, 11 बजे में भी 12 मिनट कम होगा। तो 11 बजे में 12 मिनट कम करिएगा तो आपका जवाब क्या होगा, 10:48 होगा। बताइए सही है कि नहीं है। तो आप इस तरह से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं बढ़ता हूं आपको अगले सवाल पे। तो ये घड़ी का जो अगला सवाल आपको दे रखा है कि 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी के दोनों सुइयां एक साथ होगी। ये आपको ये बता रहा है कि घड़ी की जो सुइयां किस समय एक साथ होगी। ये 5 और 6 बजे के बीच की बात कर रहा है। यहाँ से घड़ी आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो ये कह रहा है कि जब ये 5 है और 6 है, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो एक साथ हो जाएगी, आपसे ये कह रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि देखिए इसके बीच में जो बनता है ये 5 जो खाना होता है, जो हर खाना में जो है 5 का अंतराल होता है, 6 डिग्री का अंतराल होता है। तो 6 5 30 यानी 5 कम कर देंगे,
मतलब आपको इसका ट्रिक आपको जानिए, ऐसे सवाल करने का ट्रिक हो जाता है कितना ट्रिक आप समझिए कि A अनुपात होता है 12/11 गुणे B होता है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे रखिएगा 5 और ये 12 गुणे 11 और ये B का मान आपको 25 रखना है। तो 5 अनुपात हो गया 11, यह हो जाएगा 300/11, यानी आप ये देखिए 5 जब इसको भागा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 27 बार में कटेगा और ये 3/11 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर जो आएगा आपका C इज द राइट आंसर होगा। तो इस सवाल को आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे और देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क का दिया है कि अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 10 दिन में, यहाँ पे गलत लिखा गया है, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका जो दिया है ये 12 दिया है, ये 12 रहेगा। 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिल तो सुमन अकेले यह काम करना पड़े तो कितना समय लेगा। देखिए इसको बनाने का फास्ट जो तरीका है वह क्या है कि समय अगर निकालना है तो दोनों को गुणा कर दीजिए और दोनों के अंतर से भागा दे दीजिए। बस ये आसान सा तरीका आपको करने में जल्दी हो जाएगा। देखिए ये 5 चौका 20 और 2 चौके 8, ये 6 से कट गया तो आपका उत्तर आ गया 30 डेज। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। और आपको मैं एक और तरीका बता देता हूं, आप देख लीजिएगा। अगला तरीका आपको इस तरह भी होगा कि अनिल और सुमन काम को जो करते हैं 12 दिन में करते हैं, जबकि अनिल इस काम को 20 दिन में करता है। तो आप इसके लिए काम बनाइएगा, दोनों का काम हो जाएगा। आप 60 करिए, 12 5 60 और ये 20 3 60। तो बताइए कि दोनों मिलकर 5 काम करते हैं जबकि अनिल 3 काम करता है। इसका मतलब सुमन इसमें 2 काम करता है, तो सुमन का समय कितना लेगा। तो 60/2 करिए और आपका उत्तर आ जाएगा 30 डेज। इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। चलिए और आपको मैं अगले और लास्ट सवाल पे चलता हूं। कह रहा है 2 प्राकृत संख्याओं में से कौन है जिनका गुणनफल 24 है और उनके वर्गों का योगफल 5200 है। इस सवाल को ऑप्शन से करना चाहिए और जल्दी करने का ये सबसे सुपर फास्ट तरीका है, आपको ऑप्शन से कर लेना चाहिए। चलिए हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि इसको गुणा करते हैं, यानी 60 गुणे करते हैं तो आपको आ जाएगा 2400 आ जाएगा। और इसको वर्ग करते हैं तो ये 3600 और ये 1600 और इसको जोड़िएगा 0 0 6 दूना के 12 5 4 1 5, ये 52 आ रहा है। तो इस सवाल का उत्तर जो होगा ए होगा। और ये सबसे आसान तरीका है, फालतू का इधर उधर करने से कोई ज़रूरत ही नहीं बनता। तो चलिए यहीं पे आपको पूरा 10 का 10 मैंने खत्म कर दिया और आप अच्छे तरह से मिला लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगर आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।